हेलो दोस्त, मैं हूं जाबिर सर और इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में वृत्त से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि वृत्त किसे कहते हैं, उसके बाद त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है और ये सब के सूत्र के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो ये जो भी दिखाई दे रहा है आप सबको आज इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि वृत्त होता है क्या। वृत्त का मतलब होता है गोल। क्या होता है? गोल। अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है कि वृत्त का मतलब होता है गोल। तो गोल दो प्रकार का होता है। हम लोग की जो भाषा में गोल कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो देखे होंगे जैसे फुटबॉल, वो भी गोल है। दूसरा खाने वाला रोटी, वो भी गोल है। लगभग गोल ही होता है, थोड़ा सा कर्व होता है लेकिन गोल ही होता है। या आप ऐसे ले सकते हैं कि तिरंगा के झंडा में जो चक्र बना होता है वो भी गोल ही होता है। तो फुटबॉल और वो चक्र, उस दोनों में से किसे आप वृत्त कह सकते हैं। तो जो फुटबॉल है आप उस टाइप के गोल को वृत्त नहीं कह सकते। तो किसे वृत्त कहेंगे? तो जो चिपटा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। जैसे में रोटी का आकृति को क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। तिरंगे के जो चक्र होता है उसके आकृति को हम क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। उसके आकृति को क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। अब चलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देखते बोर्ड पे। जैसे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये एक वृत्त का क्या है? ये एक वृत्त है और ये बिल्कुल वृत्त इसलिए है कि बिल्कुल ही गोल है, कहीं भी कर्व नहीं है, बिल्कुल गोल है, इसलिए इसको हम वृत्त कहेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ये ऐसे से हो गया तो इसको हम वृत्त नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये चारों तरफ गोल नहीं है। बिल्कुल गोल होगा तभी इसको हम क्या कर सकते हैं? वृत्त कर सकते हैं। इसलिए वृत्त किसे कहते हैं? जो गोल हो, बिल्कुल गोल हो, उसको हम क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। इसलिए आप इसको वृत्त कह सकते हैं, इसको वृत्त नहीं कह सकते। तो मेरे ख्याल से लगता है आप वृत्त समझ गए होंगे कि वृत्त किसे कहते हैं। अब चलते हैं कि वृत्त के दूसरे भाग। अब जैसे कि आप एक चाप लेते हैं तो ऐसे करके घुमाते हैं और ऐसे करके गोल करते हैं। ये जो गोल करते हैं इसमें, तो चाप के द्वारा अगर आप ये गोल करते हैं तो बीच में जो सेंटर पॉइंट आता है ऐसे करके जो गोल करते हैं, प्रकाश बॉक्स में एक दिया और रहता है कंपास, उसमें जो आप गोल करते हैं ऐसे करके, तो ऐसे गोल करते हैं। तो ये जो बीच वाले भाग बनता है इसको हम कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। इसको क्या कहते हैं? केंद्र। ये बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? केंद्र। इस बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? केंद्र। अब इस केंद्र से इसको जो मिलाएंगे, यानी ये जो बाहरी ये जो बना है ये किसी को भी टच करेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगा, यहाँ से, यानी ये O मान लेते हैं और इसको P मान लेते हैं। तो ये जो O और P की जो लंबाई होगा इसको हम कहेंगे त्रिज्या। इसको क्या कहेंगे? त्रिज्या। O से जो P की लंबाई होगा उसको क्या कहेंगे? त्रिज्या। ये और त्रिज्या को हम R द्वारा सूचित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि रेडियस इंग्लिश में कहा जाता है, इसलिए इसको R द्वारा सूचित करते हैं। अब जानेंगे कि ये O से P तक की लंबाई को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। O से P तक की लंबाई को क्या कहते हैं? त्रिज्या। अब यहाँ से अगर हम इसको मिला देते हैं तो ये O है और ये Q है, तो O और यहाँ पे ले रहे OP की दूरी तो भी त्रिज्या, ए भी क्या कहलाएगा? त्रिज्या। यानी ए भी यहाँ से यहाँ तक के क्या कहलाएगा? त्रिज्या। और यहाँ से यहाँ तक भी क्या कहलाएगा? त्रिज्या। वृत्त का त्रिज्या, यानी इसको केंद्र कहते हैं। और इस केंद्र से सभी दूरी, यानी ये बाहरी भाग जो देख रहे हैं इसको, ये टोटल भाग को जहाँ भी टच करेगा सोच ले रहा है वहाँ से
क्या चीज़ है? वृत्त की त्रिज्या। क्या चीज़ है? वृत्त की त्रिज्या। यानी केंद्र से लेकर अगर ये भाग को हम टच करते हैं तो उसकी लंबाई को हम क्या कहेंगे? त्रिज्या। जैसे एक वृत्त हम यहाँ पे फिर ले रहे, ये केंद्र है और ये भी क्या है? त्रिज्या है। ये भी त्रिज्या है, 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 ये भी त्रिज्या है। इस सबको क्या कहेंगे? त्रिज्या। क्या कहेंगे? त्रिज्या। अब जैसे देख रहे हैं यहाँ पे वृत्त का क्या है? त्रिज्या। अब ये दो त्रिज्या है, एक त्रिज्या यहाँ और एक त्रिज्या यहाँ, तो इसकी टोटल लाइन यानी पी क्यू की लंबाई को यानी ओ पी को कह रहे हैं हम त्रिज्या। तो फिर डायरेक्ट पी क्यू की लंबाई को क्या कहेंगे? अब एक नया आ गया यहां से कि ओ से पी तक की लंबाई, यानी ओ से पी तक की लंबाई को हम त्रिज्या जब कह रहे तो पी और क्यू यानी दोनों को जब मिला दे तो उसको क्या कहेंगे? तो उसका एक नया नाम आया है यहाँ पे, व्यास। इसको क्या कहेंगे? व्यास। इसको क्या कहेंगे? व्यास। तो इसको हम R द्वारा सूचित करते हैं, इसको हम D द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं? D द्वारा। डायमीटर, इसलिए इसे D द्वारा सूचित करते हैं। R फॉर रेडियस, D फॉर डायमीटर। अब इससे पता चल गया कि ये बिल्कुल गोल होगा और इसके बीच वाले जो भाग होगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस बीच वाले गोल भाग को हम क्या कहेंगे? इस बीच वाले गोल भाग को केंद्र कहेंगे। जैसे यहाँ पे एक आकृति और लेते, ये बीच, ये केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? केंद्र। और ये यहाँ से यहाँ तक के त्रिज्या। और अगर इसको डायरेक्ट खींच देते तो डायरेक्ट को कहेंगे हम क्या कहेंगे? व्यास। क्या कहेंगे? व्यास। इस डायरेक्ट को क्या कहेंगे? व्यास। इस डायरेक्ट को क्या कहेंगे? व्यास। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। जैसे में वृत्त, वृत्त का मतलब गोल, दूसरा पॉइंट है केंद्र। तो वृत्त का जो बीच का भाग होता है, वृत्त का जो बीच का भाग होता है उसको हम क्या कहेंगे? केंद्र। क्या कहेंगे? केंद्र। और केंद्र से जो भी हम इसको टच कराते हैं सब भाग को, उसको हम कहते हैं त्रिज्या। और दो त्रिज्या मिलाकर क्या बनेगा? दो त्रिज्या मिलाकर व्यास। क्या बनेगा? व्यास। दो त्रिज्या को अगर मिलाते हैं तो क्या बनेगा? व्यास। दो त्रिज्या को मिलाकर क्या बनेगा? व्यास। तो दो त्रिज्या को आप यहाँ पे हम मिलाते हैं। कैसे मिलाते हैं? तो एक त्रिज्या ये हो गया और एक त्रिज्या ये हो गया, यानी दो त्रिज्या, यानी त्रिज्या और प्लस त्रिज्या, ये दोनों को जोड़ के व्यास बनता है। क्या बनता है? व्यास। यानी इसको हम R द्वारा डोनेट करते हैं, इसको भी R द्वारा डोनेट करते हैं। तो इसको हम क्या डोनेट करते हैं? D द्वारा। तो R 2R और ये D। अगर ये गुणाम है तो इधर आके भाग में आ जाएगा। ये एक मेरा फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? एक सूत्र हो गया। आप जैसे देख रहे हैं कि त्रिज्या और त्रिज्या, दो त्रिज्या, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर तो उसका व्यास कितना हुआ? 14 सेंटीमीटर। उसका डबल होता है। कितना होता है? डबल होता है। अगर किसी वृत्त का व्यास है 20 सेंटीमीटर तो उसका आधा कितना हुआ? त्रिज्या होगा। जैसे में 2 से भाग दे देना। एक वृत्त की त्रिज्या है अगर 14 सेंटीमीटर, तो अगर उससे पूछे कि व्यास कितना होगा तो 28 सेंटीमीटर। अगर एक वृत्त की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर तो उसका व्यास कितना होगा? तो उसका डबल कर देंगे। यानी त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। व्यास का आधा होता है। एक व्यास की लंबाई, अगर एक वृत्त की व्यास की लंबाई अगर 14 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितना होगा? तो उसका आधा कर देना। क्या कर देना? आधा कर देना और वो त्रिज्या होगा। जैसे एक वृत्त का व्यास है अगर 30 सेंटीमीटर तो उसका त्रिज्या ज्ञात करें तो डायरेक्ट उसका आधा कर दीजिए आप, 15 सेंटीमीटर हो गया। एक वृत्त का व्यास है 28 सेंटीमीटर तो उसका त्रिज्या ज्ञात करें तो उसका आधा कर दीजिए। तो आप वृत्त की त्रिज्या और वृत्त का व्यास उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गए। लेकिन फिर भी किसी को दिक्कत होगा तो आप बिंदास कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। अब ये समझ गए कि वृत्त का व्यास जो होते हैं त्रिज्या का
दुगुना होता है और त्रिज्या जो होता है वृत्त का आधा होता है। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर तो उसका व्यास कितना होगा 20 सेंटीमीटर। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर तो उसका व्यास कितना होगा, उसका डबल कर दीजिए। और अगर किसी वृत्त का व्यास जितना दिया हुआ, अगर त्रिज्या ज्ञात करना तो उसका आधा कर दीजिए इस सूत्र से। यानी ये त्रिज्या, इसका मतलब होता है कि त्रिज्या और ये व्यास। जैसे में अगर दिया हुआ है कि एक वृत्त की दिया हुआ है कि एक वृत्त का व्यास है 28 सेंटीमीटर, व्यास यानी व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। तो आप त्रिज्या डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं डिवाइड 2 करके, क्योंकि व्यास का आधा 28/2। इसको काट दीजिए तो ये 14 सेंटीमीटर जो आ रहा है ये आपका त्रिज्या हो। आप ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हैं इसके बारे में, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग यूज़ नहीं करना है, बस डायरेक्ट आप कर दीजिए वो निकल जाता है। अब तीसरा पॉइंट आता है परिधि। वृत्त के परिधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि वृत्त की परिधि होता है क्या। तो चलते हैं वृत्त की परिधि के बारे में कि वृत्त की परिधि क्या होता है, इसको समझते हैं। वृत्त की परिधि के बारे में जानने से पहले आप समझेंगे कि एक छड़ लेते हैं, एक छड़ ये है और एक छड़ लिए जिसकी लंबाई मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक के है 10 सेंटीमीटर। एक छड़ है जिसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर और इस 10 सेंटीमीटर को आप एक रिंग बना दिए, यहाँ से इसको आप गोल कर दिए और इस दोनों को गोल करने के बाद यहाँ पे एक छोर आ गया। ऐसे भी आप गोल कीजिएगा तो निश्चित रूप से इसका एक छोर आएगा यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक लंबाई है कितना 10 सेंटीमीटर और इसी को गोल कर दिए तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपका कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, इसी को हम क्या कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं परिधि। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो देख रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं परिधि, वृत्त का परिधि। यहाँ जो यहाँ तक लंबाई देखते हैं इसको क्या कहते हैं परिधि। यह एक वृत्त है, मान के चलिए इसका वृत्त है और इसका हमको परिधि लंबा, इसको ऐसे खोल के सीधा कर दे जो यहाँ पे सीधा हुआ। अगर इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो सोच लीजिए इस वृत्त का परिधि कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। यानी ये जो देखते हैं कि अगर यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ से ऐसे करके चले और यहाँ तक फिर पहुँचे तो उसी को हम क्या कहते हैं वृत्त का परिधि। तो वृत्त के परिधि के बारे में जान गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि वृत्त की परिधि ये है। अब वृत्त की परिधि के बारे में जान गए कि वृत्त की परिधि ये है। वृत्त की त्रिज्या के बारे में जान गए, जैसे यहाँ पे देखिए ये केंद्र हो गया, केंद्र ये केंद्र हो गया, ये त्रिज्या हो गया, और अगर ये डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक के तो इसको हम कहेंगे व्यास, और अगर यहाँ से यहाँ तक ये टोटल को क्या कहेंगे परिधि। परिधि क्या कहेंगे इसको परिधि। आज की वीडियो लेक्चर में बस सिर्फ इतना ही तक। नेक्स्ट वीडियो में हम परिधि का सूत्र प्राप्त करेंगे कि 2πr होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr होता है, तो 2πr क्यों होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है तो क्यों होता है πr², इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।